हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। सीसेट की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, इस पर विचार किया जाए तो इस पर ढेरों किताबें लिखी जा सकती है, खासकर उन एस्पिरेंट्स की जिनका मीडियम इंडियन लैंग्वेज है। और इस प्रॉब्लम से भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से कोई भी अछूती नहीं है। इस बार का सीसेट का पेपर तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो मैं यही बोलूंगा कि आप ना ही देखे तो बेहतर है, क्योंकि वो पेपर आपके भविष्य के अरमानों पर पानी फेर सकता है। यूपीएससी जो कि एक संवैधानिक आयोग है, इस तरह की हरकत करती है तो एक सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है कि क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स में भेदभाव करती है। मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन डेटा तो चीख चीख कर यही कहते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के साथ 100% भेदभाव किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स कहती है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात नेगेटिव लगे, लेकिन ये कड़वा सच है और आप सच के जितने ज्यादा करीब रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। 15 जून 2023 इस तारीख को हिंदुस्तान टाइम्स में यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर एक आर्टिकल आया था, जिसका नाम था नंबर थ्योरी। आप जाके देख सकते हैं। इस आर्टिकल ने यूपीएससी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया कि यूपीएससी किस तरह और किन किन एरिया में भेदभाव करती है। आप इस चार्ट को देखिए, इसमें 2006 से लेकर 2021 तक का डेटा दिया गया है। कैंडिडेट्स राइटिंग मीडियम फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि मेंस एग्जाम में किस किस भाषा के कितने लोग बैठते हैं। ये आप नीली लाइन देख रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों को प्रदर्शित करती है। फिर ये नारंगी लाइन जो हिंदी मीडियम के छात्रों को प्रदर्शित करती है। वहीं ये डार्क ब्लू लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये अदर लैंग्वेज को दिखाती है। 2006 की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लगभग 52% कैंडिडेट्स मेंस में बैठते थे, वहीं हिंदी मीडियम के 44% एंड अदर के 3.3%। लेकिन 2021 में आप यहाँ देखिए, इंग्लिश मीडियम के 94%, यानी कि जो व्यक्ति मेंस लिखते हैं उनमें 94% कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं। हिंदी मीडियम के मात्र 5% और अदर लैंग्वेज की तो बात ही ना करो तो बेहतर है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह लैंग्वेज बेस पर यूपीएससी बैकफुट पर है। अब इस डेटा को देखिए जो क्वालिफिकेशन को दिखाता है। इसमें भी 2006 से लेकर 2020 तक का डेटा दिया गया है और ये डेटा रिलेटेड है स्ट्रीम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन सीएसई मेरिट लिस्ट, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होता है। आप 2006 का डेटा देखिए, यहाँ लगभग नॉर्मली सबकी बराबरी स्थिति थी मेडिकल साइंस स्टूडेंटों को छोड़कर। ये रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स की है। ये डार्क ब्लू लाइन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की है, ब्लू लाइन साइंस के स्टूडेंट्स की है और ये पर्पल लाइन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स की है। 2006 में लगभग सबकी स्थिति बराबर थी। अब 2020 का ये आप डेटा देखिए, यहाँ पर ये रेड लाइन में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स, यानी जब सीएसई की फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें से 65% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं और बाकी सब आपके सामने हैं, यानी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के 23%, साइंस के 8% और मेडिकल साइंस के 4%। आप समझ सकते हैं। और ये बात फाइनल मेरिट लिस्ट की जा रही है कि किस तरह सिविल सर्विस का झुकाव इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड की तरफ ज्यादा है। एक आंकड़ा ये देखिए, अब ये सीएसई मेरिट लिस्ट में जेंडर वाइज डेटा दिया गया है कि मेल की कितनी प्रेजेंस होती है और फीमेल की कितनी प्रेजेंस होती है। 2006 में आप देखेंगे तो 79% मेल कैंडिडेट्स थे और 21% फीमेल कैंडिडेट्स थी। हालांकि इस बार थोड़ी सिचुएशन सुधरी है। फाइनल लिस्ट में मेल्स की संख्या 66% है, वहीं फीमेल की 34, यानी कि जो पहले 21 थी अब वो बढ़कर 34% हो गई। ये एक तरफ खुशी की बात हो सकती है, लेकिन ये जो गैप है ना 66% और 34% का, ये चार्ट में आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन ये दुगना है। यानी कि आज भी सीएसई की मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें से जितनी लड़कियां सिलेक्ट होती हैं उससे दुगने, यानी उसके 2 टाइम्स लड़के सिलेक्ट होते हैं। ये क्लियरली शो होता है कि किस तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इन डेटा में आप ये
रेड बॉक्स देख रहे हैं, ये देखिए, ये रेड बॉक्स क्या दिखाते हैं, जहां से गैप आना शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि एकदम से कितना गैप आ चुका है क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन में। इसकी फ्रेंड्स एक ही वजह है, वो है 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया यूपीएससी का सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पिछले 2-3 साल से यूपीएससी सीसेट के लेवल को काफी बढ़ा रही है और इस बार तो इतना लेवल बढ़ा दिया कि अब क्या कर सकते हैं। इसके कारण छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कुछ एमपीज भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा का पैटर्न सिलेबस से बाहर था, इसलिए इसके मार्क्स घटाए जाएं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई कि सीसेट के कट ऑफ को 33% से कम करके 23% कर दिया जाए। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में सीसेट को लेकर एक और याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि कट ऑफ की कम करने की मांग पर जल्द निर्णय लिया जाए। हालांकि यूपीएससी ये कहती है कि सीसेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो 10th लेवल का है, लेकिन अगर आप उसके क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां 10th लेवल कहीं नजर नहीं आएगा और लोगों का गुस्सा इसी पर बेस्ड है। साल 2011 से ही सिविल सर्विसेज का सीसेट क्वेश्चन पेपर विवादों और संदेह के घेरे में है। किसी भी क्वेश्चन पेपर का इतिहास इतना बुरा नहीं है जितना सीसेट का रहा है और इसी को लेकर 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि गुड एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड्स एंड पर्सनालिटी के साथ यंग पीपल के सिलेक्शन में सीसेट का प्रैक्टिकल रोल क्या है, क्या ये सच में जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन इस बात को लेकर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीसेट को किसी वर्ग विशेष को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया हो। हमें यह समझना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एग्जाम एक प्रवेश द्वार की तरह है जो मेंस तक पहुंचाने का काम करती है। इसे हम छटनी का चरण कह सकते हैं, लेकिन इस चरण में सीसेट क्वेश्चन पेपर को इतना कठिन कर दिया कि जिन लोगों में सच में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है वो लोग इसके चक्कर में पीछे रह गए। इससे स्पष्ट होता है कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में मेंटल टेस्ट को लेकर यानी मानसिक परीक्षण को लेकर कोऑर्डिनेशन की कमी है, यानी कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द मेंटल टेस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से मेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स नहीं, लेकिन प्रीलिम्स को गणित का सहारा लेकर मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया। अगर आप सिविल सर्वेंट से पूछोगे कि क्या उनको हाई लेवल एंड सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या वाकई मैथमेटिकल नॉलेज की नीड होती है, शायद वो ना ही कहेंगे। शायद यूपीएससी ये भूलती जा रही है कि उसे प्रशासकों की भर्ती करनी है, विशिष्ट विशेषज्ञों की नहीं। लेकिन जो लोग सीसेट को सपोर्ट करते हैं वो इसे ब्रेन टेस्ट की कसौटी मानकर इसके समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रशासन के लिए बेस्ट ब्रेन किसे कहा जाएगा। यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि प्रेजेंट में एग्जाम सिस्टम का पूरा झुकाव इंजीनियर्स की तरफ है। मैंने आपको डेटा भी बताया और वहां इसे सीसेट के माध्यम से पूरा करती है। 2021-22 में सफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत 64.9 था, वो सब इंजीनियर थे। हो सकता है अगले साल उनका परसेंटेज 70 से 80% हो जाए और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में 95 से 90% लोग सीएसई की मेरिट लिस्ट में आपको इंजीनियर ही दिखे। कारण सिर्फ एक ही है, सीसेट क्वेश्चन पेपर का दूसरों के लिए ज्यादा कठिन होना, लेकिन इंजीनियर्स के लिए तो काफी आसान होता है। यदि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में सक्सेस होने वाले कैंडिडेट का अगर प्रोफाइल डेटा दे तो उससे ये साफ हो जाएगा कि अन्य सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स क्यों प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं। सीसेट का जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है ना, उससे भी यहाँ झुकाव साफ साफ दिखता है। उसके सिलेबस में 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें से इस साल केवल 2 सब्जेक्ट से टोटल 80 क्वेश्चन में से 65% क्वेश्चन पूछे गए और अगर 6-7 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चंस हायर मैथ्स के थे। सिलेबस में कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे सब्जेक्ट भी शामिल हैं, लेकिन इनसे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, ये सब क्वेश्चंस गायब हैं जो कि 10th लेवल के होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि अन्य क्वेश्चंस को अन्य कैंडिडेट्स भी हल कर सकते हैं?
सी सेट में क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है और सिलेक्शन का मेन बेस जनरल स्टडी का पेपर 1 होता है। लेकिन पिछले 2-3 साल से आप प्रीलिम्स का कट ऑफ देखिए, लगातार गिरता जा रहा है। सी सेट को लेकर निगवेकर समिति ने इस प्रश्न पत्र को स्पष्ट तौर पर शहरी परीक्षार्थियों के अनुकूल और ग्रामीण परीक्षार्थियों के प्रतिकूल बताया था। लेकिन यूपीएससी इस पेपर को सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वाला बनाने की बजाय साल दर साल एक वर्ग विशेष के पक्ष वाला बनाता जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का अन्याय है? और आखिर ऐसा अन्याय कब तक चलता रहेगा? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? बताइएगा जरूर। लेकिन इन सभी बातों से ये तो प्रूफ होता है कि यूपीएससी किस तरह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।